बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम खबर की खबर के साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, आज सबसे पहले हम बात करना चाहेंगे कौमी इदारा बराए अमराज़ दिल के हवाले से, यानी नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोवैस्कुलर डिजीज़ NICVD, जिसके हवाले से पहले एक फैसला भी आया और उस पर फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं की जानिब से बयानात भी देखने में आए, जिसमें कहा गया कि अब NICVD और NICH और उसके साथ साथ JPMC, जो कि जिना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर है, इन सबको हम चला के दिखाएंगे। यानी इन अस्पतालों का कंट्रोल जो है वो वफाकी हुकूमत के पास होगा। साथ ही साथ आपको ये भी बताते चलें कि जब वफाकी काबीना का इजलास हुआ और यानी माली साल का बजट पेश किया गया, तो ना पिछले बजट में NICVD, NICH और JPMC के लिए पैसे रखे गए, ना ही इस बजट में रखे गए हैं, जो कि रवा माली साल का बजट है। फिर बिल आखिर ये फैसला किया गया काबीना की जानिब से कि ये अस्पताल जो हैं इन्हें सूबाई हुकूमत के पास ही रहने दिया जाए, क्योंकि वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त फंड्स की कमी है इन अस्पतालों को चलाने के लिए। इसलिए इन हालात में बेहतर यही होगा कि इन अस्पतालों का कंट्रोल सूबाई हुकूमत के पास रहने दिया जाए। लेकिन नाज़रीन, उसके बाद भी मुख्तलिफ बयानात आते रहे और आज इस हवाले से हमें जो बयान देखने में आया है वो है सिंध हुकूमत की जानिब से मुर्तज़ा वहाब साहब, जो कि मुशीर कानून हैं। उनका ये कहना था कि इस अस्पताल पर सियासत की जा रही है, या इस अस्पताल के हवाले से जिन लोगों के बयानात आए हैं उन्हें कम से कम ये सोचना चाहिए कि ये जो अस्पताल है या इसका फैसला काबीना में किया गया था और उसके बाद जो कुछ रूल्स में कहा जाता है या जो कुछ कानून में मौजूद है उस पर अमल होना चाहिए। उनका यह भी कहना था साथ ही साथ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग जो हैं वो कानून की बालादस्ती की बात करते हैं, लेकिन रूल ऑफ लॉ को नहीं जानते, यानी कौन सा कानून किस तरह इंप्लीमेंट होगा ये नहीं जानते। इसी हवाले से फिर हमने जमाल सिद्दीकी साहब का रद्द अमल भी देखा इस बयान के हवाले से। लेकिन नाज़रीन, असल यानी कहानी क्या है, क्या वजह है कि सिंध हुकूमत ये अस्पताल छोड़ना भी नहीं चाहती, वफाकी हुकूमत ये अस्पताल लेना भी नहीं चाहती, लेकिन इस पर दावे किए जाते हैं। साथ ही साथ जो डॉक्टर्स हैं जो वहां काम कर रहे हैं, जो दरअसल ये इदारा चला रहे हैं, उनका क्या कहना है, क्योंकि आज एक्शन कमेटी जो है डॉक्टर्स की, उससे भी मुलाकात हुई है और उनको क्या मसाइल दरपेश हैं, उनको क्या प्रॉब्लम्स हैं, वो क्या चाहते हैं। आया वो चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत के साथ मिल के काम किया जाए, या इस अस्पताल का कंट्रोल वफाकी हुकूमत ले ले, या फिर सूबाई हुकूमत को इसका कंट्रोल रहने दिया जाए। इसी वाले से हम गुफ्तगू करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद हैं डॉक्टर ज़ीशान अली, जो एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन है। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। वालेकुम सलाम जी डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा क्या माजरा है जिना अस्पताल, NICVD, NICH, इन तमाम अस्पतालों के हवाले से एक गैर यकीनी सूरत हाल है। यानी वफाकी हुकूमत की जानिब से कंट्रोल सूबाई हुकूमत को दे दिया गया है, लेकिन अब भी ये कहा जाता है कि कोई बजट जो है वो मुख्तस नहीं किया गया वफाकी हुकूमत की जानिब से इन अस्पतालों को चलाने के लिए, और तनख्वाहों की अब शायद किल्लत हो गई है। क्या कहते हैं आप? ये हॉस्पिटल्स पिछले 10 साल से गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं, और जब 18th अमेंडमेंट के तहत भेजा गया था उस टाइम पे भी हम लोगों का ख्याल ये था कि ये बहुत उजलत में और बहुत जैसे कहते हैं अनप्लान तरीके से ट्रांसफर अमल में लाया गया है। इसीलिए जो एम्प्लॉइज थे JPMC के, वो कोर्ट में भी गए थे और अल्टीमेटली दैट वाज टर्न आउट टू बी ए रॉन्ग डिसीजन। लेकिन उस प्रोसेस को कोर्ट ने 10 साल लगाए डिसाइड करने में। इस 10 सालों में काफी चेंजेस आ गए हैं हॉस्पिटल के अंदर। अब फिर जब रिवर्सल का प्रोसेस शुरू हुआ है, जब ज़ाहिर है ये कोर्ट की डायरेक्टिव है, फेडरल गवर्नमेंट का इंटरेस्ट नहीं है इसमें, फेडरल गवर्नमेंट देना नहीं चाहती, फेडरल गवर्नमेंट लेना नहीं चाहती है। अब हम तो उस जगह फंस गए हैं, इस दायरे में काम करते हैं जिसके पास है वो रखना नहीं चाहता और जिसके पास से जा रहा है वो देना नहीं चाहता, मतलब। लेकिन एज एन एम्प्लॉय ऑफ द हॉस्पिटल हमारी जो सर्विस है, हमारी जो कैरियर है, उसके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। एक गैर यकीनी सूरत हाल है। पिछले 10 साल से एक कर्ब और एक तकलीफ में हम लोग गुजार रहे हैं। एक दिन एक चीज पता चलती है, दूसरे दिन दूसरी चीज पता चलती है। सर, आपकी सैलरीज का इस वक्त क्या स्टेटस है? क्या माहाना सैलरीज आपको नहीं दी जा रही हैं? नहीं, सैलरीज का कोई इशू नहीं है, क्योंकि सैलरीज अभी तक सिंध गवर्नमेंट दे रही है एम्प्लॉइज को। 2 हेड से सैलरीज आती हैं। एक यूनिवर्सिटी के कुछ एम्प्लॉइज हैं जो कि सीनियर फैकल्टी के लोग हैं, उनको यूनिवर्सिटी सैलरी दे रही है, उसमें कोई इशू नहीं है। ना ही जो एम्प्लॉइज सिंध गवर्नमेंट जिनकी सैलरी दे रही है, सैलरी का इशू नहीं है। इशू इस साल के बजट से जब शुरू हुआ, जब ये ट्रांसफर और का सारा प्रोसेस शुरू हुआ, वो दवाओं की और सप्लाईज की है क्या, और के जो हॉस्पिटल के अंदर इक्विपमेंट्स हैं, दवाएं हैं, सप्लाईज है, मेंटेनेंस
फाइनेंस है, इन सारे इश्यूज जो है वो गैर यकीनी सूरत हाल का शिकार हैं। अब सिंध गवर्नमेंट एक साइड पे कहती है हम करेंगे सब कुछ, उनको कहा जाता है कि नहीं जी आप टेक ओवर कर, हम नहीं लेंगे। फेडरल गवर्नमेंट की तरफ से आज भी चीफ मिनिस्टर साहब का बयान यही आया है कि प्राइम मिनिस्टर साहब ये कह के गए कि ये हॉस्पिटल हम नहीं लेंगे। एट द सेम टाइम वहां से टीम्स आ रही हैं, वहां से लेटर्स भी आ रहे हैं जो हेल्थ मिनिस्ट्री से कि जी आप रिकॉर्ड हमें मुंतकिल कर दें, आप फोकल पर्सन। डॉक्टर साहब, हम वहां के काम करने वाले डॉक्टर्स आखिर क्या चाहते हैं कि क्या इस अस्पताल का कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास रहे या वफाकी हुकूमत इस अस्पताल को टेक ओवर कर ले? देखिए, अब हमारे चाहने या ना चाहने का क्वेश्चन तो नहीं रहा है। अब सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है जो हमें समझ में आती है। सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन ना प्राइम मिनिस्टर चेंज कर सकते हैं ना चीफ मिनिस्टर चेंज कर सकते हैं, वो तो इम्प्लीमेंट होना है। तो हमारा तो क्वेश्चन सिर्फ ये है, बीइंग एज ए डॉक्टर, क्योंकि यहाँ पे स्टाफ भी है सारा का सारा, लेकिन एक गैर यकीनी सूरत हाल को खत्म किया जाए, एक पॉलिसी बयान दिया जाए और उसके ऊपर ब्लैक एंड व्हाइट में दे दिया जाए कि भाई ये ट्रांसफर होगा, इस प्रोसेस से होगा और ये जो 10 साल में चेंजेस आई हैं उसको इस तरह से हम एड्रेस करेंगे। क्योंकि अभी जो हमें एडमिनिस्ट्रेशन से हमारी कन्वे की गई है उसमें यह है कि हमें 10 साल पुरानी पोजीशंस पे जाना पड़ेगा और वहां से 10 साल पीछे से हम दोबारा शुरू करेंगे। दिस इज इम्पॉसिबल ना, ऐसे कैसे हो सकता है कि आप 10 साल पीछे टाइम को लेके जाएंगे और वहां से कहेंगे अब दोबारा से वहीं से शुरू करें। दे हैव टू फाइंड अ सोल्यूशन कि इस 10 साल में जो चेंजेस आई हैं उनको अकोमोडेट किस तरह से किया जाए। और उसके ऊपर कोर्ट ने भी कहा है एनॉमली कमेटी बनाने को, खुद 18th अमेंडमेंट के तहत जो इदारे इन्वॉल्व हुए थे उनकी एनॉमली कमेटी बनाने की बात हुई थी आइन के तहत, ना उसकी कोई मीटिंग हुई ना उसके ऊपर कोई इम्प्लीमेंटेशन हुई। और डॉक्टर साहब, जब इस अस्पताल को विफाक के हाथ में देने का फैसला आया था उस वक्त तो अस्पतालों में जश्न मनाया गया था, बाकायदा भंगड़े डाले गए, ढोल की थाप पे रक्स हुआ। सर फिर क्या कहानी हुई? मतलब इतनी खुशियां मनाई गई इस हॉस्पिटल को विफाक में देने पे। हमने खुद ये खबर चलाई सर, वीडियोस चलाई, जितने अस्पताल ऐसे थे जो सिंध हुकूमत के पास से विफाक के, जिस दिन ये फैसला आया है और ऐसा लग रहा था कि अब विफाकी हुकूमत जो इन हॉस्पिटल्स को टेक ओवर कर लेगी, उस दिन तो बड़ा जश्न मनाया गया स्टाफ की जानिब से। सर ये आप जो है ना जनवरी 2019 की बात कर रहे हैं जिस दिन ये फैसला आया था जी, ठीक है ना, लेकिन उस सारे प्रोसेस को भी तकरीबन 1.25 साल गुजरने को आ रहा है। अभी तक तो ना टेक ओवर हुआ है और अभी तक फेडरल गवर्नमेंट का स्टाफ भी नजर। सर मेरा सवाल ये है कि अगर विफाकी हुकूमत के टेक ओवर करने में इतनी प्रॉब्लम्स थी तो फिर उस वक्त स्टाफ ने क्यों जश्न मनाया था? क्या सिंध हुकूमत के इस हॉस्पिटल चलाने से स्टाफ खुश नहीं थे? अच्छा, इसमें दो जैसे कहते हैं ना हमारे ग्रुप्स में डिवाइड कर लें लोगों को। एक वो जो कि फैकल्टी हैं, कंसल्टेंट लेवल पे डॉक्टर हैं, सीनियर डॉक्टर्स हैं, जी ठीक है ना, उसको सिंध गवर्नमेंट ने एक इंटरम रिलीफ दिया था कि यूनिवर्सिटी के अंदर एम्प्लॉय कर लिया था, तो उनको, जिसमें हम शामिल हैं लोग, मेरी ये जो डेजिग्नेशन है वो उसी यूनिवर्सिटी के तहत है और उसके तहत हम लोगों को प्रमोशंस मिल गए थे एक तरह से और हमें डेजिग्नेशंस मिल गई थी। लेकिन जो हमारा स्टाफ है वो 10 साल तक स्टेटस को में चल रहा है। फिर फेडरल गवर्नमेंट के और सिंध गवर्नमेंट के पे स्ट्रक्चर में थोड़ा फर्क है, ठीक है। तो डेफिनेटली जो हमारा स्टाफ है वो बहुत खुश था इस बात पे कि हमारी तनख्वाहें भी बढ़ेंगी और हमारी प्रमोशंस भी होंगी और एक गैर यकीनी सूरत-ए-हाल का खात्मा हुआ। लेकिन अनफॉर्चुनेटली फेडरल गवर्नमेंट ने उसके ऊपर पानी फेर दिया जब ये कह दिया कि जी हम अस्पताल को लेंगे ही नहीं। लेकिन लेंगे नहीं तो वो भी फैसला कर लेते। ये जो घूम की कैफियत है कि ना लेंगे ना देंगे ना इम्प्लीमेंटेशन करनी है ना उसको मना करना है। कोर्ट में जाके कह के आए हैं प्राइम मिनिस्टर साहब कि हम ले रहे हैं, जो एजी आपके एडवोकेट जनरल हैं, प्राइम मिनिस्टर चीफ मिनिस्टर को कहते हैं कि हम नहीं ले रहे हैं। ये जो अनसर्टेनिटी है और ये खत्म होनी चाहिए। डॉक्टर साहब यहाँ से एक सवाल करना चाहूंगा, एक बुनियादी सवाल, वो ये है कि जहां तक मेरी नॉलेज है जो डॉक्टर्स काम कर रहे होते हैं हॉस्पिटल में उनके 3 कैडर्स होते हैं। एक टीचिंग कैडर जो कि एसोसिएट प्रोफेसर्स, लेक्चरर्स, प्रोफेसर्स इन पे मोहित होता है। एक होते हैं जनरल कैडर जो कि मरीजों को देखने के लिए या वार्ड चलाने के लिए डॉक्टर्स होते हैं। एक होता है स्पेशलिस्ट कैडर। तो माजी में भी होता रहा है जब जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर विफाक के जेर असर था, तो यानी विफाक के अंडर कंट्रोल में था, उस वक्त भी कुछ डॉक्टर्स जो हैं बाकायदा सिंध हुकूमत से डिप्यूट होके जाते थे, जो सिंध हुकूमत के पेरोल पे रहते थे, काम जिना में कर रहे होते थे, पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनिंग ले रहे होते थे। इसी तरह टीचिंग कैडर के जो डॉक्टर थे, अब चूंकि कराची यूनिवर्सिटी नहीं है और बाकायदा यूनिवर्सिटीज जो हैं वो सिंध हुकूमत के अंडर में है, तो ऐसा तमाम तदरीसी अमला जो यानी जिना सिंध मेडिकल यूनिवर्सिटी के तलबा को तालीम देता है, वो वैसे देखा जाए तो यूनिवर्सिटी के अंडर में आना चाहिए ना सर। उसकी फिर सैलरीज तो सिंध हुकूमत की जानिब से मिलनी चाहिए, क्योंकि यूनिवर्सिटी का चार्टर जो है वो सिंध हुकूमत के पास है। ये भी कोई फैसला करेगा, कोई टीम बैठेगी
सर माजी में ऐसा होता रहा है, बिल्कुल। मतलब अभी असल में ये जो सिनेरियो जिना अस्पताल और एसएमसी का था वो बिल्कुल एक यूनिक सिनेरियो था टू बिगिनिंग। 1973 में जब एसएमसी बना था, एसएमसी एक सूबाई इदारा था और जेपीएमसी एक वफाकी इदारा था उस टाइम पे भी, और उस टाइम पे भी एक एमओयू साइन हुआ था फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट का, जिसके तहत जो जिना अस्पताल की फैकल्टी थी जो स्पेशलिस्ट कैडर में थी उनको टीचिंग कैडर मिला था। जो आपने बात की कैडर की, क्योंकि उससे पहले जिना अस्पताल के जितने कंसल्टेंट थे उनके पास स्पेशलिस्ट कैडर था, उनके पास टीचिंग कैडर नहीं था। लेकिन जब एसएमसी बना तो एसएमसी बनने के बाद इनके पास टीचिंग कैडर आया। अब उस वक्त भी ये इदारा सिंध गवर्नमेंट में था और जेपीएमसी जो था वो फेडरल गवर्नमेंट में था। लेकिन अब क्योंकि सिनेरियो चेंज हो गया, जो फॉर्मर पीएमडीसी थी उसकी रिक्वायरमेंट आ गई थी कि आपका जो टीचिंग कैडर का अमला है वो टीचिंग जो यूनिवर्सिटी है मेडिकल कॉलेज के पेरोल पे होना चाहिए। हाँ। इसी वजह से सिंध गवर्नमेंट ने हमें ये कहा उस टाइम पे कि जी आप यूनिवर्सिटी ज्वाइन करें जिना अस्पताल से लियन लेके, ताकि जो कॉलेज है जो यूनिवर्सिटी है वो सरवाइव कर सके। लेकिन हम लोगों की शर्त यही थी कि हम यही काम करेंगे और ये हमारे अपॉइंटमेंट लेटर्स में लिखा हुआ है कि जिना अस्पताल के अंदर हमारी सर्विसेज के ऊपर कोई फर्क नहीं आएगा, कोई आंच नहीं आएगी। और हमने इस चीज को इंश्योर किया। पिछले 4 सालों में जब से हम यूनिवर्सिटी के एम्प्लॉइज हैं, इस वक्त हम करंट हमारी तनख्वाह जो है यूनिवर्सिटी के हेड से आती है, लेकिन हमने जिना अस्पताल में किसी किस्म की सर्विसेज को रुकने नहीं दिया, ये सर्विसेज अपनी अनइंटरप्टेड जारी रखी। तो लेकिन क्योंकि अब ये चीज चेंज हो गई, ये 10 साल में हुआ ना, पिछले 2012 का रूल आया था, 2018 पीएमडीसी जो थी उस टाइम पे, उससे पहले तो रेवोल्यूशन नहीं हुई थी। उससे पहले ये अरेंजमेंट के जेपीएमसी के एम्प्लॉइज जाके एसएमसी में पढ़ाते थे, कोई उस पर कबाहत नहीं थी। लेकिन 2012 के अंदर पीएमडीसी के रूल के तहत ये कदगन लग गई थी कि जो मेडिकल कॉलेज का स्टाफ होगा, टीचिंग स्टाफ होगा, वो मेडिकल कॉलेज के पेरोल पे होना चाहिए। उसके तहत अब अगर हम वापस आते हैं फेडरल गवर्नमेंट के अंदर जिना अस्पताल के अंदर, तो जो एसएमसी की और जेएसएमयू की रिकग्निशन है पीएमडीसी की, वो चैलेंज होती है। और कोर्ट ने यही बात की है कि इस एनोमली को एड्रेस किया जाए और स्टेक होल्डर्स बैठ के इस पे फैसला करेंगे। अब ये सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन में लिखा हुआ है कि यूनिवर्सिटी, फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट इस इश्यू को एड्रेस करे कि ये जो टीचिंग का अमल है ये इंप्लीमेंट नहीं है। उसने उस वक्त की कोर्ट ने उस वक्त की पीएमडीसी क्योंकि उस वक्त मौजूद थी, उसको भी इंस्ट्रक्शन लिखी कि रेगुलेटर के लिए भी हम ये डायरेक्टिव दे रहे हैं कि जो है इनको ज्यादा टाइम दिया जाए इस मसले को सॉर्ट आउट करने के लिए, फौरी तौर पे इस पे कोई डिसीजन ना लिया जाए। क्योंकि जेएसएमयू का भी एक केस पेंडिंग था इसी सिलसिले में कि उनकी डी रिकग्निशन ना हो जाए वंस दिस हॉस्पिटल गोज बैक टू द फेडरल। सर लेकिन यहाँ आपसे मैं एक बात पूछना चाहूंगा, जिस तरह सिविल अस्पताल है उसके साथ डाउ मेडिकल यूनिवर्सिटी अटैच्ड है, डाउ यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज, वहां के जो मेडिसिन के प्रोफेसर्स हैं या ऐसी फैकल्टीज जो कि मरीजों का इलाज भी कर रहे होते हैं, जैसे सर्जरी है, ऑर्थोपीडिक्स है, आई है, ईएनटी है, वो तमाम चीजें जो कि क्लिनिकल फैकल्टीज हैं, वो तमाम डॉक्टर्स जो हैं वो यूनिवर्सिटी के बच्चों को पढ़ा भी रहे होते हैं, लेकिन वो उनकी एक इजाफी ड्यूटी होती है, एक्चुअली वो मरीजों का इलाज कर रहे होते हैं, वार्ड्स के हेड्स होते हैं या वहां पे सर्विस अंजाम दे रहे होते हैं। सर वहां तो कोई प्रॉब्लम नहीं आती, एक ही तनख्वाह मिलती है जिसमें कि हॉस्पिटल में भी काम करना होता है और साथ ही साथ उनकी एक इजाफी ड्यूटी ये भी होती है कि यूनिवर्सिटी के जो मेडिकल स्टूडेंट्स हैं उनको पढ़ाना भी होता है। सारी दुनिया में इसी तरह से होता है। आज भी अगर फेडरल गवर्नमेंट और सिंध गवर्नमेंट बैठ के ये फैसला कर ले कि जिना अस्पताल की फैकल्टी जो है वही फैकल्टी होगी और ये अगर यहाँ से तनख्वाह ले या वहां से तनख्वाह ले, डजंट मेक एनी डिफरेंस, लेकिन एक ही फैकल्टी हो। हमारी एक ये भी डिमांड है, क्योंकि एक सजेशन गवर्नमेंट की तरफ से ये भी थी कि भाई जो यूनिवर्सिटी की फैकल्टी है यूनिवर्सिटी की हम अपनी भी ले लें। मतलब एक म्यान में 2 तलवारें नहीं हो सकती हैं और पेंस में फेडरल गवर्नमेंट की तजर्बा कर चुकी है, बुरी तरह से नाकाम है। बड़ा हॉस्पिटल की फंक्शनिंग के ऊपर बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज भी उनके रोजाना वहां झगड़े इंटरनली होते रहते हैं। यू कांट कीप 2 फैकल्टीज इन द सेम इंस्टीट्यूशन। बाकी सारे इंस्टीट्यूशन में अगर या तो फैकल्टी यूनिवर्सिटी के पास है तो यूनिवर्सिटी के पास है, और अगर तो गवर्नमेंट के पास है तो गवर्नमेंट के पास है। सर ये थोड़ा नाजरीन के लिए बता दीजिएगा, इसलिए कि आमतौर पर लोग शायद ये समझते हैं कि पढ़ाया सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को जाता है, लेकिन बाकायदा जो पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज हैं या हमारे यहाँ एफसीपीएस है या और दूसरे जो पोस्ट डिप्लोमाज हैं, बाकी चीजें हैं, जो जरूरी नहीं है कि सिर्फ मेडिकल स्टूडेंट्स को ही पढ़ाया जाए, उसकी भी एक फैकल्टी होती है। बाकायदा प्रोफेसर्स जो हैं वो एक्रेडिटेड होते हैं इन तमाम कोर्सेज और इन तमाम फेलोशिप्स के। ये बता दीजिएगा सर जरा नाजरीन के लिए।
डॉक्टर्स की जो टीचिंग होती है उसके अंदर एक तो ये कि मेडिकल कॉलेजेस की टीचिंग है, वो टीचिंग भी बगैर हॉस्पिटल के हो नहीं सकती है। मेडिकल कॉलेज की बिल्डिंग के अंदर टीचिंग नहीं हो सकती है, उसके साथ कोई अटैच हॉस्पिटल जरूरी होता है। कोई क्लिनिकल एक्सपोजर अगर डॉक्टर का नहीं है तो उसको पढ़ाया नहीं जा सकता। जी बिल्कुल। एक चीज तो इवन के अंडर ग्रेजुएट लेवल के ऊपर जो मेडिकल कॉलेज के ऊपर टीचिंग है उसके लिए भी अस्पताल चाहिए और डॉक्टर्स वो जो के क्लिनिकल प्रैक्टिस वाले हों वो चाहिए होंगे। दूसरा, उसके बाद एक हायर कैडर आता है, एक जनरल डॉक्टर बनता है, एमबीबीएस बनता है, लेकिन फिर स्पेशलाइजेशन होती है मुख्तलिफ जो बीमारियों की, और स्पेशलाइजेशन ईएनटी है, आई है, हार्ट की कार्डियोलॉजी हो गई या गैस्ट्रोएंटरोलॉजी हो गई या गायनी हो गई। हर शोबे के स्पेशलिस्ट बनाए जाते हैं, वो बनाए भी अस्पताल में ही जाते हैं। उसमें यही प्रोफेसर जो के सुपरवाइजर होते हैं, कॉलेज ऑफ फिजिशियंस हमारे मुल्क में इदारा है जो इसको एक्रेडिट करता है, इस सारे प्रोसेस को जो सुपरवाइजर्स नॉमिनेट करता है। तो ये सारी पोस्ट ग्रेजुएट टीचिंग होती है। उसके बाद फर्दर सुपर स्पेशलाइजेशन भी होती हैं। ये टीचिंग प्रोसेस सिर्फ एमबीबीएस की हद तक महदूद नहीं है, ये एफसीपीएस, डबल एफसीपीएस, मास्टर्स, पीएचडी की हद तक जाता है। अच्छा, मुझे ये भी बता दीजिएगा कि अगर तो जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर का जो इंतजाम है वो सिंध गवर्नमेंट के पास रहता है, तो फिर तो स्टाफ को कोई प्रॉब्लम नहीं है, यानी डॉक्टर्स को, या फिर भी तनख्वाहों का मसला है और दूसरे मसाइल मौजूद रहेंगे? नहीं, तनख्वाहों का कोई इशू सिंध गवर्नमेंट की तरफ से 10 साल में हमें कभी भी नहीं आया। ठीक है ना, ये तनख्वाहों वाला कंसेप्ट ठीक नहीं है, तनख्वाह से इशू नहीं है। इशू ये है कि ये एम्बिग्यूटी खत्म की जाए, क्योंकि 10 साल भी हम जब सिंध गवर्नमेंट में रहे हैं तो सिंध गवर्नमेंट का अमल दखल अस्पताल पे उस तरह से नहीं था, क्योंकि कोर्ट का स्टे ऑर्डर था। तो जो इंडक्शन हुई है 2008 में, आखिरी इंडक्शन हुई है जिन्ना अस्पताल में, उसके बाद से कितने ही लोग पिछले 12 साल के अंदर रिटायर कर गए, कितने ही लोग मुल्क छोड़ के चले गए इस अनसर्टेनिटी की वजह से, और कोई इंडक्शन नहीं है, कोई कतई इंडक्शन नहीं है। मेरे यूनिट के अंदर हम 3 कंसल्टेंट हैं, हमारे पास कोई मेडिकल ऑफिसर नहीं है, सब पोस्ट ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं हमारे पास, अंडर ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हैं, हाउस ऑफिसर्स हैं, लेकिन हमारे पास कोई मेडिकल ऑफिसर रजिस्ट्रार नहीं है जो कि हॉस्पिटल के नज्म नफ्स को चलाते हैं और पॉलिसीज को इम्प्लीमेंट कराते हैं। नर्सिस का फुकदान है, पैरामेडिक्स का फुकदान है हर लेवल के ऊपर, क्योंकि 12 साल से जब इंडक्शन नहीं होगी जिस इदारे के अंदर, तो आप सोचें इतना बड़ा इदारा है, इतना हाई फ्लक्स है, और उसमें लोग मुस्तकिल रिटायर हो रहे हैं, मुल्क छोड़ के जा रहे हैं बिकॉज ऑफ द कराची के हालात क्या रहे हैं पिछले उसमें। और फिर बाहर जिस किस्म की मिलती हैं लोगों को पाकिस्तान के अंदर, अनफॉर्चुनेटली डॉक्टर्स की तनख्वाह उस हिसाब से नहीं है। आज अगर मैं यहाँ पे 1.5 लाख की तनख्वाह पे अगर काम कर रहा हूँ सरकारी इदारे के अंदर, मैं यहाँ से बाहर चला जाता हूँ, मुझे 50,000 60,000 धर्म बड़े आराम से तनख्वाह मिल सकती है। बिल्कुल बिल्कुल। तो यहाँ पे तनख्वाहें कम हैं, फिर अनसर्टेनिटी, उसके बाद हालात शहर के जो पिछले कुछ अरसे रहे हैं, तो हमारी गवर्नमेंट, फेडरल गवर्नमेंट, और हम पॉलिटिक्स में नहीं जाना चाहते, अस्पताल को फेडरल गवर्नमेंट चलाए या सिंध गवर्नमेंट चलाए, हम प्रोफेशनल लोग हैं, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन हम ये चाहते हैं जो कुछ डिसीजन करना है इसको डिसाइड करें, ब्लैक एंड व्हाइट करें और एक पॉलिसी दें ताकि ये अनसर्टेनिटी खत्म हो। बिल्कुल ठीक है, बहुत शुक्रिया डॉक्टर ज़ीशान अली, एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ मेडिसिन, जिन्ना पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सेंटर, हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। इनका ये कहना था कि ये जो गैर यकीनी सूरत हाल है इसे ख़त्म होना चाहिए, तनख्वाहों का कोई मसला नहीं है। सिंध हुकूमत के अंडर में जब से ये इदारा चल रहा है किसी भी डॉक्टर को तनख्वाह का कोई मसला नहीं हुआ, ना ही यूनिवर्सिटी या हॉस्पिटल में एज फैकल्टी काम करने का कोई मसला है। लेकिन चूंकि विफाक इसे अगर विफाकी हुकूमत अपने अंडर में लेती है तो फिर जो 10 साल पहले की पोजीशन थी उस पर वापस जाना होगा, जिसके लिए कोई भी डॉक्टर या काम करने वाला फैकल्टी मेंबर तैयार नहीं है। बहरहाल इस पर हम मजीद बात करेंगे, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी यानी सिंध हुकूमत से भी इस पर मौक़िफ़ लेंगे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी मौक़िफ़ जानेंगे। यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। वेलकम बैक। एक तो आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम में खबर की खबर। मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। नाज़रीन, हम मजीद कुछ बात करना चाहेंगे जिन्ना अस्पताल को विफाक के देने के मामले के हवाले से, और इस हवाले से आपको बताते चलें कि आज सिंध के मुशीर कानून एडवोकेट मुर्तज़ा वहाब साहब का जो है वो एक बयान आया, काफ़ी तफसीली बयान था, जिसमें उन्होंने कहा कि कानून के मुताबिक जब एक दफ़ा काबीना फैसला कर देती है और काबीना के फैसले में ये बात की गई कि ये जो अस्पताल हैं, ख़ास तौर पे जिन्ना अस्पताल या NICVD या NICH, इन तमाम अस्पतालों का जो कंट्रोल है वो सिंध हुकूमत के पास रहने दिया जाएगा। तो उसके बाद
पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो रहनुमा है उनकी जानिब से ये बयानात देना कि हम इस अस्पताल का कंट्रोल संभालेंगे या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये अस्पताल चलाएगी, ऐसी बात जेब नहीं देती। खास तौर पर उनका ये भी कहना था कि अगर वफाकी हुकूमत ये अस्पताल चलाए तो और बात है, लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से ये कहना कि पीटीआई ये अस्पताल चलाएगी ये बिल्कुल गलत बात है। उन्होंने ये भी कहा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत कानून की बालादस्ती की बात करती है लेकिन रूल ऑफ लॉ को नहीं जानती, यानी किस तरीके से क्या प्रोसीजर है, लॉज क्या हैं, रूल्स क्या कहते हैं, ये नहीं देखा जाता बल्कि सियासी बात की जाती है। इसी हवाले से जमाल सिद्दीकी साहब का दोबारा इसी बात पर रद्द-ए-अमल देखने में आया। उनका ये कहना था कि सिंध हुकूमत ये जान ले कि हम सिर्फ जिन्ना अस्पताल ही नहीं बल्कि सिंध हुकूमत का कंट्रोल भी संभाल सकते हैं। और ये जो बात की गई है बड़ी यानी एक ऐसी बात सामने आई है कि ना सिर्फ इस हॉस्पिटल के कंट्रोल के हवाले से बात की गई है बल्कि साथ ही साथ ये भी कहा गया है कि अगर सिंध हुकूमत ये समझते हैं कि हम अस्पताल नहीं चला सकते तो हम ये बता देना चाहते हैं कि अस्पताल तो एक छोटी सी बात है, सिंध हुकूमत का कंट्रोल भी संभाला जा सकता है। यानी माजी में भी हम इस किस्म के बयानात पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत की जानिब से या रहनुमाओं की जानिब से देखते रहे हैं। हालांकि मुर्तज़ा वहाब का ये कहना था कि वज़ीर आज़म ने न सिर्फ अपनी मुलाकात पे जो कि वज़ीर आला सिंध से हुई थी उसमें भी इस बात का इजहार किया था कि इन अस्पतालों को सिंध गवर्नमेंट को ही चलाने दिया जाएगा, बल्कि इसके साथ ही साथ गवर्नर सिंध और वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह की जब मुलाकात हुई तो उसमें भी इस बात की रजामंदी जाहिर की गई थी कि इन अस्पतालों का कंट्रोल जो है वो सिंध हुकूमत के पास रहेगा। साथ ही उनका ये भी कहना था कि अफसोस की बात यह है कि वफाकी हुकूमत ने ना पिछले बजट में रकम मुख्तस की थी जिन्ना अस्पताल के लिए, ना इस बजट में यानी रकम रखी गई, पर जब रकम मुख्तसी नहीं की गई है इन अस्पतालों को चलाने के लिए तो फिर वफाकी हुकूमत किस तरह से इन अस्पतालों का कंट्रोल संभाल सकती है। इसी वजह से हम बात करना चाहेंगे। इस वक्त हमारे साथ स्पेशल एडवाइजर सिंध हुकूमत मौजूद हैं, वीर जी कोहली। अस्सलाम वालेकुम जी। वीर जी, आपको हम खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। बहुत शुक्रिया भाई। वीर जी, मुझे बताइएगा कि ये जो जिन्ना अस्पताल या NICVD या NICH हैं इसका कंट्रोल सिंध हुकूमत के पास मौजूद है और वफाकी हुकूमत के पास पहले भी वफाकी काबीना जो ये फैसला कर चुकी है कि अस्पताल को यानी जिन्ना अस्पताल या NICVD या NICH को सिंध हुकूमत के पास रहने दिया जाएगा इसलिए कि वफाकी हुकूमत के पास फंड्स मौजूद नहीं इन अस्पतालों को चलाने के लिए। फिर दोबारा से ये मामला क्यों उठ जाता है या डॉक्टर्स में ये बेयकीनी क्यों पाई जाती है सर? बहुत शुक्रिया आपका। देखो, जो नॉन सीरियस गवर्नमेंट आई है अभी, जिनको समझ नहीं आती कि हम किधर से क्या करें, तो एक दिन वो इस तरह के काम फिर वो यू टर्न लेके माफी मांग लेते हैं। ये कहानी शुरू हुई थी पिछले जून में जब बजट पेश हो रहा था, तो उस वक्त जो है वफाकी गवर्नमेंट ने कहा था कि हॉस्पिटल्स हम चलाएंगे। तो शुक्र है कि फिर भी सिंध गवर्नमेंट ने संजीदगी का मुजाहरा करते हुए, उनको पता था कि उन्होंने अगले दिन यू टर्न लेना और वापस दे देने हैं, तो उन्होंने बजट रख लिया। एनी केस अगर इनकी बातों पर चल कर वो बजट ना रखते तो मुझे पता है कि इस वक्त हॉस्पिटल का क्या हाल होता। तो वो सिंध गवर्नमेंट ने बजट रख लिया, लेकिन इनके बहुत सारे ऐसे, आपको मैं बताऊं कि पिछले 1.5 साल में बहुत सारी ऐसी हरकतें, बहुत सारे ऐसे कानून और ऐसी क्या कहते हैं स्टेटमेंट्स और बहुत सारे ऐसे अमल आपको मैं दिखाऊं कि जो सारे मावराए कानून है और मावराए आइन है। आप वहां बैठ के इस्लामाबाद में एक कमेटी के थ्रू आप सिंध को चलाना चाहते हैं, आप कराची का कंट्रोल किसी कमेटी को देना चाहते हैं, ये सारा ऐसे होता नहीं है इससे। ये गैर जो लोग हैं इन्होंने सारा पूरा जो सिस्टम एक होता है, गवर्नमेंट का एक सिस्टम होता है, तो वो सिस्टम को आप जब वायलेट करते हो तो फिर वो निजाम नहीं चल सकता। ऐसे नहीं होता है। आप यहाँ बैठ के CM साहब के साथ एक वजीर आजम मुल्क का और एक चीफ मिनिस्टर के साथ बैठ के कमिटमेंट करता है और अगले दिन जाके मुकर जाता है। तो ये बहुत सारी ऐसी मिसाल आपको दूं, जैसे अब ये नैब के केसेस थे हमारे लीडरशिप के खिलाफ, जरदारी साहब के खिलाफ थे, मैडम फरियाल के खिलाफ थे। तो आप वो अगर वो सिंध के केस हैं तो सिंध में क्या आप नैब पे आपको भरोसा नहीं है, सिंध की कोर्टों पे भरोसा नहीं है, तो ये वहां जाके पिंडी में ले जाना, वहां जाके किसी को जलील करना, इस तरह ये सारी इनकी हरकतें जो है ना वो मावराए कानून है और मावराए आइन है। आइन के अंदर सारी चीजें वाजे की हुई हैं, लेकिन आइन के अंदर ये भी है कि हाँ, मानता हूं कि आइन के अंदर ये प्रोविजन है कि आप इमरजेंसी के बेसिस पे आप जाके सदर से ऐवान सदर से आप जो है वो इस तरह के कानून पास करवा सकते हो, नोटिफिकेशन इशू करवा सकते हो। लेकिन
जब असेंबली मौजूद हो, पार्लियामेंट मौजूद हो और सेनेट मौजूद हो, फिर भी आप अगर ऑर्डिनेंस से गुजारा चलाएं तो ये समझो कि आप पूरे एक आइन का जो प्रोविजन है उसको आप बाईपास कर रहे हो। आप एक असेंबली है जिसको आप बाईपास कर रहे हो। तो ये मैं समझता हूँ कि जब भी ऑपोजिशन में थे तो पार्लियामेंट में 1000 लानतें भेजते थे, तो अब तो गवर्नमेंट में है तो भी एक जो सिस्टम है उसके तहत नहीं चलते, और उसी का ये अब हम भुगत रहे कि जो उसका नतीजा भुगत रहे कि आज महंगाई बढ़ गई, ये हो गया, सारा हो गया। और जो महंगाई बढ़ती है उसका भी जो मीडिया के थ्रू हम पता चलता है कि चीज का कि जो लोग थे जो बाहर भेज रहे थे आटा या गंदुम, जो बाहर भेज रहे थे वो भी वही थे, अब जब ला रहे हैं फिर भी वही बातें कर रहे हैं, और फिर जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं, कमीशन बनाते हैं, इंक्वायरी करवाते हैं, वो भी उन्हीं लोगों से करवाते हैं। तो ये सारी एक एक चीज पे पूरा प्रोग्राम, तो अब तो हमने कंडेम करना ही छोड़ दिया इनकी जो गलत स्टेटमेंट, हमें पता है कि अगले दिन फिर वापस ले लेंगे। वीर जी कोहली, वैसे माजी में यानी 18वीं तरमीम के बाद एक बात तो बड़ी वाज़ेह हुई है कि सिंध हुकूमत के नुमाइंदे या सिंध हुकूमत बहुत खुल के बात कर सकती है वफाकी हुकूमत के खिलाफ, यानी कोई भी ऐसी बात होती है तो बड़े वाज़ेह अंदाज में तनकीद का निशाना बनाया जाता है। इससे पहले सूबाई हुकूमतें इस तरीके से तनकीद नहीं कर पाती थी वफाकी हुकूमत पे। मेरा ख्याल आप तारीख को थोड़ा सा देख लें, आपको पता होगा कि जिस तरह वो केपीके में इनके पास हुकूमत थी, मौजूदा जो गवर्नमेंट है पीटीआई की, तो वो जिस तरह वो नून लीग के खिलाफ वहां निकले थे और जिस तरह वहां की सीएम साहब जो ऐवान जंग का ऐलान करके निकले थे, वो सारी चीजें आपके सामने हैं। लेकिन मैं आपको बताऊं कि एक वक्त था, इससे भी बहुत खौफनाक वक्त पाकिस्तान ने देखे हैं, और एमआरडी जैसा दौर भी पाकिस्तान ने देखा है। जब एक अखबार छपती थी तो वो उसकी जो न्यूज उनको पसंद नहीं थे, उनके ऊपर वो ब्लैक या व्हाइट लगा देते थे, लेकिन वो पब्लिश हो जाती थी, अगले दिन लोगों के पास चली जाती थी, और वो कई दफा खाली पेज भी होते थे। लेकिन आज के दौर में जहां बोलने की बात कर रहे हैं, मैं कहता हूं कि आज के दौर में जिस तरह मीडिया की आवाज बंद की है, जिस तरह मुखालिफ जो अपोजिशन की आवाज बंद की है, तो इस तरह पाकिस्तान की तारीख में पहले कभी नहीं हुआ कि चलते इंटरव्यू बंद हो जाए और पूरा का पूरा प्रोग्राम बंद हो जाए और उस पर पाबंदी लग जाए। इस तरह आपकी पाकिस्तान की तारीख में पहले मिसाल नहीं मिलेगी। तो आप ऐसे नहीं कह सकते कि पहले नहीं बोलते थे अब बोल रहे हैं। अब जो बोलता है वो उसके गाड़ी में से चर्च भी निकल आता है और उसके ऊपर केस भी बन जाता है, उसके इंटरव्यू बंद हो जाते हैं। तो मीडिया हो, सिविल सोसाइटी हो, सिविल सोसाइटी की तंजीमें हो या पॉलिटिकल अपोजिशन की पार्टीज हो, सबको इस वक्त जिस तरह हालात का सामना है वो इससे पहले पाकिस्तान की तारीख में कभी नहीं रहा। ठीक है वीर जी कोहली, बहुत शुक्रिया, आपने हमें ऑनलाइन ज्वाइन किया। नाज़रीन, यहाँ एक छोटा सा वक्फा लेना चाहेंगे। वक्फे के बाद जब आपकी खिदमत में हाजिर होंगे तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का मौक़िफ़ भी जानेंगे, खासतौर पर जमाल सिद्दीकी साहब का इस मामले के हवाले से। कहीं ना जाइएगा, देखते रहिए प्रोग्राम खबर की खबर। नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दो फिर आपको खुशामदीद कहते हैं। प्रोग्राम है खबर की खबर, मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मामला है जिना अस्पताल को वफाक के सुपुर्द करने के हवाले से, और इस हवाले से आपको ये बताते चलें कि आज जब मुशीर कानून सूबाई हुकूमत के मुर्तज़ा वहाब, जिनका बयान देखने में आया कि सिंध हुकूमत जो है वो इसका कंट्रोल अपने पास रखेगी, जिना अस्पताल या NICVD या बाकी अस्पतालों का, और साथ ही साथ उन्होंने वफाकी हुकूमत या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमाओं को तनकीद का निशाना भी बनाया। तो उसी के जवाब में जमाल सिद्दीकी जो कि रहनुमा हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के और मेंबर सूबाई असम्बली, उनकी जानिब से भी इस बयान के हवाले से रद्द अमल सामने आया। वो क्या कहते हैं, आइए उनकी ज़बानी ही सुनते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम जमाल सिद्दीकी साहब, आपको खुशामदीद कहते हैं प्रोग्राम खबर की खबर में। जी सर, क्या कहते हैं, यानी वफाकी हुकूमत ये हॉस्पिटल्स, इनका इंतज़ाम संभालना भी नहीं चाहती, इनके लिए बजट में रकम भी नहीं मुख्तस की जाती, लेकिन इनको छोड़ना भी नहीं चाहती। सर वो एक कहावत है ना, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं, कुछ ऐसा लगता है सर। नहीं बुलंद, आपका ख्याल बिल्कुल गलत है कि वफाकी हुकूमत लेना भी नहीं चाहती और कुछ देना भी नहीं चाहती। वफाकी हुकूमत ने पहले भी अखलाकी तौर पर इन्हें वापस किए थे कि आप चला लें, ताकि इनको ये बार बार एहसास महरूमी होता है कि जो वफाक ने जाती कर दी, हमें तो कोर्ट का हुक्म था तो हमने ले लिए थे। लेकिन अगर इन्हें ऐसा लगता है कि वफाक इनसे जाती करती है तो हम तो हमेशा दोस्ताना
भाईचारगी का कदम बढ़ाते हैं इनकी तरफ, ताकि इनको कोई फीलिंग इनकी ऐसी ना है कि कोई इंतकामी सियासत इनके साथ हो रही है। तो हमने कोर्ट के हुक्म की तामील करते हुए हमने ये लेने का फैसला किया है, और यकीनन हमारे को इस बारे में सर लेकिन मुकम्मल है। जी सर, लेकिन हकीकत ये है कि इस हवाले से बाकायदा नोटिफिकेशन और लेटर भी लिखा गया सिंध हुकूमत को, जिसमें साफ तौर पे लिखा गया कि वफाकी हुकूमत के पास इस वक्त बजट नहीं है इन अस्पतालों को चलाने के लिए, इसलिए बेहतर ये होगा कि इसका कंट्रोल सूबाई हुकूमत अपने पास ही रखे। और सिंध हुकूमत का ये कहना है कि तकरीबन 13 अरब रुपए सालाना का बजट चाहिए इन अस्पतालों को चलाने के लिए। क्या ये बात दुरुस्त है सर कि वफाकी काबीना के मतलब इजलास में इस बात का फैसला किया गया था कि इन अस्पतालों का कंट्रोल अभी नहीं लिया जा सकता? वफाकी हुकूमत ने बुलंद ऐसा कोई लेटर सिंध हुकूमत को नहीं लिखा कि हमारे पास पैसे नहीं है। हमने इनको पहले भी कर्टेसी में वापस किया था, और अब हम इनको कतई वापस नहीं करेंगे, और अब हम ये इदारा इनको इनसे बेहतर चला के दिखाएंगे। जो मुर्तज़ा आपका ख्याल है कि जिन्होंने 10 साल अस्पताल 11 साल चलाए हैं, तो वो 11 साल का मुआवजा वापस मांग रहे हैं, तो 11 साल के लिए अस्पताल आपके जिम्मे था, आप तभी चला रहे थे। ऐसा तो नहीं है कि आप कोई काम किसी के जिम्मे हो और जब आप उसका टेक ओवर लें तो वो आप सारी चीजें वापस मांग लें, तो जो आपके दौर में वफाक ने दी थी। तो आने वाली हुकूमत पिछली हुकूमत से सब कुछ वापस नहीं लेते जो खर्च हो चुका होता है। ये बड़ी निराली फरमाइश की है सिंध हुकूमत ने कि सिंध हुकूमत इस वक्त पैसे बनाने के मिशन पे लगी हुई है, तो उनका ख्याल था कि वफाक से हम ख्वाहिश करेंगे, अगर उनको ये ऐड की सूरत में चाहिए तो वफाक की हुकूमत इनको ये देने के लिए भी तैयार है। लेकिन इसका मकसद कतई ये नहीं है कि अगर वफाकी मौजूदा बजट में इन अस्पतालों के लिए पैसे नहीं है तो ये कोई इतनी बड़ी रॉकेट साइंस नहीं है। फेडरल गवर्नमेंट किसी भी ग्रांट की तहत इन अस्पतालों को 1 साल के पैसे दे सकती है, इसमें कोई मुश्किल नहीं है। सर ये भी बता दीजिएगा कि डॉक्टर्स जो हैं उनकी जानिब से भी हड़ताल की जा रही है, क्योंकि डॉक्टर्स में बड़ी गैर यकीनी सूरत हाल पाई जाती है, क्योंकि ऑर्डर्स के मुताबिक डॉक्टर्स को 10 साल पुरानी सतह पे लेके जाया जाएगा। यानी वो डॉक्टर्स जो आज मेडिकल ऑफिसर्स या सीनियर रजिस्ट्रार से इस वक्त असिस्टेंट प्रोफेसर या प्रोफेसर बन चुके हैं, क्या उन्हें अब दोबारा से अपना सफर शुरू करना पड़ेगा और फिर से मेडिकल ऑफिसर से आगे सीढ़ी ब सीढ़ी चढ़ना पड़ेगा? सर लेकिन 2 बातें हैं बुलंद कि एक तो ऐसी कोई हमारी तरफ से तैयारी नहीं है कि इन डॉक्टरों को बहुत पीछे ले जाके प्रीवियस ग्रेड में दोबारा से नौकरी शुरू कराई जाए इनकी, ऐसा हमारा कोई ख्याल नहीं है। और नंबर 2, जो आपने कहा कि डॉक्टर्स हड़ताल पे जा रहे हैं, तो डॉक्टर्स हड़ताल पे नहीं जा, उन डॉक्टरों को हड़ताल करने पर उकसाया जा रहा है। तो वो एक पीपल्स पार्टी का मिजाज है ना कि जो भी काम करना है उसको गंदा करके करना है। जैसे आईजी की तकरीर का मामला था, तो पहले उस आईजी को जलील किया, उसके खिलाफ बयानबाजी की, फिर उस आईजी को चीफ मिनिस्टर ने असेंबली में जलील किया, फिर उस आईजी के खिलाफ एक कैबिनेट का खुसूसी इजलास बुला लिया गया जिसमें करारदाद पास कर ली गई, फिर उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में उसके कपड़े उतारे गए। तो कोई भी सूबाई हुकूमत या वफाकी हुकूमत अपने ही अमले, अपने ही मुलाजमीन को अगर इस तरह से तब्दील करेगी तो मैं समझता हूँ कोई भी अफसर किसी भी हुकूमत के साथ काम करने को तैयार नहीं होगा। सिंध हुकूमत पंजाब की मिसाल देती है, केपीके की मिसाल देती है, जरूर आईजी चेंज हुए 4-4, 5-5। तो जो तहकीकात है कानून में कि आपका चीफ सेक्रेटरी एस्टेब्लिशमेंट डिवीजन से रब्ता करेगा और वो एक आईजी की दरख्वास्त करेगा, उस पर आपको आईजी मिल जाएगा। इन्होंने आईजी नहीं लगाना, इन्होंने आईजी के नाम पे पहले बहुत हवा खड़ा कर लेना है, बहुत हाइप क्रिएट कर लेनी मीडिया में, ताकि उस काम को इतना मुतरादा बना दिया जाए कि वो फेडरल गवर्नमेंट को अपने प्रेशर में ले सके। तो सिंध गवर्नमेंट की ये प्रैक्टिस पुरानी हो गई है कि प्रेशर में लेने के लिए मीडिया पर हवा खड़ा करे। शराफत से भी आईजी मांगा जा सकता था, लेकिन इनको वो आईजी नहीं चाहिए। इनको पहले फेडरल गवर्नमेंट को प्रेशर बिल्ड करने की इनकी नियत होती है, जितना मर्जी प्रेशर बिल्ड करने, जो कानूनी तरीका है उसके मुताबिक ही सारे काम होंगे। सर आपने बयान पे रद्दमल दिया, आपसे ये भी जानना चाहूंगा कि मुर्तजा वहाब साहब का ये कहना था कि हुकूमत के बजाय जो रहनुमा है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, वो ये दावा करते हैं कि पीटीआई जो है वो इन अस्पतालों को चला के दिखाएगी। वो ये कहते हैं कानून के मुताबिक या जो फैसला है वफाकी हुकूमत को चलाना है, तो रहनुमाओं की जानिब से ये बयान क्यों दिया जाता है कि वफाकी हुकूमत नहीं बल्कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इन अस्पतालों को चला के दिखाएगी? तो बोला अंडरस्टूड बात है ना कि या तो सूबाई गवर्नमेंट चलाएगी या फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी। तो पीटीआई से मुराद ये था कि फेडरल गवर्नमेंट चलाएगी। तो अब मुर्तजा ने और कोई बात तो मुर्तजा के पास है नहीं पकड़ने के लिए, तो अब वो इस बात को पकड़ के बैठ गए। पीटीआई से मुराद फेडरल गवर्नमेंट, पीपल्स से मुराद प्रोविंशियल गवर्नमेंट। तो सर लेकिन आप समझते हैं कि यानी जून तक या जुलाई तक, जब तक कि नया बजट नहीं आता, कोई रकम नहीं मुख्तस की गई है बजट में, इसकी एलोकेशन नहीं रखी गई है। बजट तो जून में छप चुका ना। अब अगर आगे फरवरी में आपको नई चीज सर वैसे आपकी सर इत्तला के लिए मैं ये बताऊं कि ये फैसला जो आया था ना सर, ये पिछले साल
दिसंबर में आया था, यानी एक पूरा साल 2018 का गुजर चुका है सर। हम फरवरी में खड़े हैं 2020 की, तो सर 2018 की दिसंबर से ही फैसला आया हुआ है सर। आपके इल्म में होगा कि फेडरल गवर्नमेंट ने बड़ेपन का मुजाहरा करते हुए इन्हें दे दिया था कि नहीं आप ही चला लें, क्योंकि इनकी तरफ से हर बात पे मज़ाहमत आती है कि जी कोई बहुत बड़ा जुल्म हो गया इनके साथ, लिहाजा हमने इन्हीं को दे दिया था कि आप चला लें आती है। ठीक है, अगर वफाक ने कोई भी ग्रांट मुख्तस करनी है तो वो 2 मिनट का काम है अस्पताल चलाना। मैं बार बार सुबह से मैं ये कह रहा हूँ कि अस्पताल जो है वो महकमा है जो हमारे शहर के सूबे के और हमारे नादारों लोगों को तिब्बी सहूलियात फराहम करता है। अगर हम अस्पताल के ऊपर भी सियासत करने बैठ जाएंगे तो अस्पताल को भी आपने पॉलिटिसाइज कर देना है, तो उसके बाद वही हाल होगा जो हमारी तालीम का हुआ है, जो हमारी पुलिस का हुआ है और जो हमारी ब्यूरोक्रेसी का हुआ है, जो दीगर महकमों का हुआ है, हमारे अस्पतालों का भी यह हाल होगा। अस्पताल इशू नहीं है यार, अगर अस्पताल लेने का इतना ही शौक है तो हम इनको अस्पताल देने को तैयार है। अस्पताल के नाम पर फेडरल गवर्नमेंट इनको फंडिंग करने को भी तैयार है। क्या सिंध हुकूमत ने पिछले 12 सालों में लाड़काना का, सखर का, हैदराबाद का, मीरपुर खास का, मिट्टी का, नवाबशाह का कोई एक सिविल हॉस्पिटल, मॉडल हॉस्पिटल बनाया इन्होंने जहाँ 100 अरब रुपए का सालाना बजट और हेल्थ का कोई एक सरकारी हॉस्पिटल आप मुझे बता दें तो इन्होंने कोई एक सर। लेकिन सिंध हुकूमत का ये कहना है कि पिछले 11 सालों में खासतौर पे अगर NICVD की बात की जाए या इवन जिना अस्पताल में साइबर नाइफ का जो शोबा है वो, या जो जहाँ पे रोजाना सैकड़ों की तादाद में एंजियोग्राफीज और एंजियोप्लास्टीज की जाती हैं कौमी इदारा बराए अमराज कल्ब में, तो ये कहा जाता है कि ये जो इदारे हैं ये 10-11 साल में आलमी सतह पर रिकग्नाइज किए जाते हैं। बाकायदा आलमी सेहत के जो इदारे हैं वो इन्हें फंडिंग भी करते हैं, जिनके तहत एंजियोप्लास्टीज और एंजियोग्राफीज और ये तमाम सहूलियात मुफ्त दी जाती हैं जो शायद एशिया के किसी हॉस्पिटल में नहीं दी जा रही होती। जी, तो जरा मुर्तजा साहब ये पूछ लेना कि ये अस्पताल पहले थे किसके पास? ये अस्पताल पहले वफाक के मातहत थे अस्पताल, ये तो अभी चंद साल पहले से गवर्नमेंट को मिले हैं जो ये आईनी तरमीमें करते रहता है शैतानिया, ये भी हमें दे दो, ये भी हमें दे दो। ये बेसिकली अस्पताल तो वफाक की प्रॉपर्टी थी, वफाक की कस्टडी में था और वफाक ने ही इनको बैनुल अक़वामी डॉक्टरों के साथ एफिलिएशन करके इस इदारे को एक मुस्तहकम इदारा बनाया। बैनुल अक़वामी डॉक्टर यहाँ पे ट्रेन करते लोगों को, बाहर से ट्रेनिंग याफ्ता यहाँ पे अमला मौजूद था। ये वफाक के पास था इदारा जिसको सिंध गवर्नमेंट को दे दिया गया था चंद साल पहले। तो ये सारा क्रेडिट सिंध गवर्नमेंट लेने की ख्वाहिशमंद हमेशा रहती है, लेकिन फैक्ट आपको मैं बताता चलूं, आइंदा कभी मुर्तजा साहब आपके सामने आए तो जरूर पूछिएगा कि ये तीनों अस्पताल जो थे पहले वफाक के मातहत थे। सर ये तो बिल्कुल वफाक के साथ थे। एक दफा एक और चीज मैं आपको बता दूंगा, ये दोबारा हम वफाक के कंट्रोल में आएंगे तो आपको ऐसी नई नई चीजें मिलेंगी जिससे आपके होश उड़ जाएंगे कि इस अस्पताल में एक माफिया ऐसी बैठी है जो लोगों को फर्जी स्टंट। सर एक बात जो कही जाती है कि ऐसा तो नहीं होगा कि वफाकी हुकूमत इसे अपने कंट्रोल में लेने के बाद आने वाले 1-2 साल तक यही रोना रोती रहेगी जिस कंडीशन में ये अस्पताल दिए गए हैं चलने के काबिल नहीं है, बड़ा मुश्किल वक्त है, बहुत मुश्किल से चलाने पड़ेंगे ये अस्पताल। नहीं जी, ऐसा कुछ नहीं है। इस तरह हुकूमत के लिए कहा जाता है सर कि पिछली हमारे पास आएगा तो अस्पताल के बहुत सारे कच्चे चट्टे भी खुलेंगे। वही सर ऐसे ही लगता है। बाकी तफसील शायद अगली किसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुर्तजा से सवाल करवा लीजिएगा अपने रिपोर्टर से। इस अस्पताल में फर्जी एंजियोप्लास्टी भी होती है, फर्जी स्टंट भी डाले जाते हैं जिसकी बिलिंग होती है, ऐसे भी बहुत सारे काम भी NICVD के नीचे होते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया। जमाल सिद्दीकी साहब, रहनुमा पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मेंबर सूबाई असेंबली हमारे साथ ऑनलाइन मौजूद थे। नाज़रीन, अब देखना ये होगा कि आया वफाकी हुकूमत वाकई इन अस्पतालों का कंट्रोल अपने हाथ में लेती है या अब भी बात बजट्स पे या कर्टिसी पे या दोबारा इन अस्पतालों को सूबाई हुकूमत को देने की बात की जाती है। बहरहाल नाज़रीन, हमारे प्रोग्राम का वक्त अपने इख्तिताम पर पहुंचता है। मुझे बुलंद इकबाल को इजाज़त दीजिए, अपना बहुत ख्याल रखिएगा।